हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बायोमेडिका लेबोरेटरीज गाइस कंपनी का आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 21 को ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन 25 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 29 मई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 132 टू 139 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ट आईपीओ। 52 करोड़ का इशू साइज, 37.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इसमें से फ्रेश कैपिटल 45 करोड़ का, ओएफएस 10 करोड़ का किया जा रहा है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का, 26 मई का 27 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को ओनली 1% का, और बिग एच एन आई 31, स्मॉल एच एन आई 15.5 और रिटेल 47.5% ऑफर दी गई है। एंड रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अगस्त 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फार्मास्यूटिकल पैरेंटेरल फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चरिंग में, इसका मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज है, जो कि वाइड रेंज ऑफ एथिकल ड्रग्स, जेनरिक ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, लिक्विड और ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल फॉर्म्स में और में जो है सो कंपनी जो है सो ये प्रोड्यूस कर रही है। और कंपनी का जो इंजेक्टेबल है ये सिंगल डोज, मल्टी डोज फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, जो कि ह्यूमन और वेटनरी दोनों हेल्थ केयर को सर्व करती है। इसके जरूरत को सर्व कर रही है, नीड को सर्व करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लिक्विड इंजेक्टेबल जो कि 58 प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में ऑफर करती है, और ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल जो कि 15 प्रोडक्ट्स है इस कैटेगरी में। और कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, जिसमें इंक्लूड जेनरिक ड्रग्स, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स, ओटीसी प्रोडक्ट्स, अदर मेडिकेशंस। कंपनी बी2बी मॉडल पर ऑपरेट करता है और एक्सक्लूसिवली फोकस कर रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर। और इसका डेवलप कंपनी जो फॉर्मुलेशंस जो डेवलप कर रही है अलग अलग कंपनीज के लिए, उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ अकॉर्डेंस में जो है सो डेवलप करती है। और कंपनी सर्टिफाइड है जीएमपी और जीएलपी, मतलब कि जीएमपी होगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और जीएलपी होगा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इन दोनों सर्टिफिकेट के द्वारा, जो कि एफडीए मध्य प्रदेश के द्वारा इशू किया गया है। और 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में। तो गाइस कंपनी जो है ना फार्मा प्रोडक्ट्स का बी2बी सेगमेंट में, फार्मा प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में इंगेज है। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है ना आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, फार्मा प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से इसका मोस्ट ऑफ बिजनेस जो है सो आती है। और अगर हम इसके कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जिसमें कॉम्पिटिटर की अगर बात करें जेनोटेक लेबोरेटरी, शुक्र फार्मास्यूटिकल्स, दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। देखिए कंपनी का अगर हम यहाँ पे और फाइनेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे एसेट्स 65 करोड़ का, नेट वर्थ 17 करोड़ का, रिजर्व 8 करोड़ का, डेट है 38 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 16 करोड़ का रेवेन्यू, 33 लाख का प्रॉफिट, 24 में 15.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 38 करोड़ का रेवेन्यू, 9.8 करोड़ का प्रॉफिट, और नवंबर मंथ में 28.6 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ है, लेकिन हाँ टॉप लाइन 24 में डाउनफॉल हुआ, तो एक तरह से कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिया। लेकिन 25 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 25 से, ये बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? लोन रिपेमेंट करना चाहता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहता है नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करके, और कहाँ पे? तो एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस में ही सेटअप करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओई 54.4, आरओसीई 23.2, आरओ एनडब्ल्यू 54.4, पीएटी मार्जिन 30.3, एबिटडा मार्जिन 47.1% का, डेट इक्विटी है 2.2 टाइम का, पीवी 8.6, पी रेशियो 13 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का, मार्केट कैप 175 करोड़ के अराउंड, और कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर मुकेश मेहता और मिस्टर प्रदीप मेहता इसके प्रोमोटर है। तो देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव रखा गया, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस है,
स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल, इंजेक्टेबल एंड पैरेंटरल फॉर्मुलेशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। लिक्विड, ड्राई पाउडर, इंजेक्टेबल दोनों फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चर करता है ह्यूमन वेटनरी हेल्थ केयर के लिए। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी वीडियो में। और स्ट्रॉन्ग फोकस है स्टेराइल इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग पर, जिससे फार्मा इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स जो है क्रिएट करता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, इसके साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, हेल्थ केयर डिमांड जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है स्ट्रिक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स पर। स्केल रिलेटिवली स्मॉलर है अगर लार्ज फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें। हाई डिपेंडेंस है थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशनल बायर्स पर। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है क्वालिटी सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में जो है सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंटरी और रिसीवेबल साइकिल होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है इंजेक्टेबल मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में। रेगुलेटेड मार्केट इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल इंप्रूव कर सकता है। आउटसोर्सिंग ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि अपॉर्चुनिटीज सपोर्ट करता है। कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, प्रोडक्शन स्केल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है इसके वजह से। और हेल्थ केयर अवेयरनेस, क्रॉनिक डिजीज ट्रीटमेंट बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे सबको फार्म इसका डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है। और इस वजह से गाइस फार्मा सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है इसके डिमांड का। और थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है लार्ज डोमेस्टिक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी से। हेल्थ केयर रेगुलेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज होता है तो ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। रॉ मटेरियल एपीआई सप्लाई डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। जेनरिक मेडिसिन में प्राइसिंग प्रेशर के कारण प्रॉफिट अफेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है। प्रोडक्ट रिकॉल, कॉम्प्लेंस इश्यूज के कारण ब्रांड रेपुटेशन, बिजनेस कंटिन्यूटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ऑपरेट करता है एज अ मिड स्केल इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर। अगेंस्ट अगर अदर फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनीज के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजेक्टेबल सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है हेल्थ केयर डिमांड, कैपेसिटी एक्सपेंशन, रेगुलेटरी एग्जीक्यूशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए, अगर आप इस आईपीओ को अच्छी तरह अपने खुद से भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और आप अगर इसमें जो है कैश आपके पास एक्स्ट्रा में है, रिस्क सीकर्स है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।